बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार एजाज़ हुसैन। जी नाज़रीन, किसी भी मुल्क की जो तरक्की के लिए और किसी मुल्क की खुशहाली के लिए और ट्रैफिक की रवानगी के लिए पार्किंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जिन मुल्कों में पार्किंग सिस्टम है और लोग टैक्सेस भी देते हैं स्पेशली इस काम के लिए, तो वहाँ पे ये पार्किंग फ्री है। कोई भी अदारे हों, हॉस्पिटल्स हों, स्टेशंस हों, बाज़ार हों, तो वहाँ पे ये सहूलत जो है वो फ्री होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो है इससे अगेंस्ट है। यहाँ पे हम हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके जो रिटर्न लेवल्स हैं वो हमें किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलते। तो आज हम ट्रैफिक जो है ये ट्रैफिक की बहाली और ट्रैफिक की रवानगी के लिए जो पार्किंग निज़ाम होता है उस पर बात करेंगे। हमारे जो हैं वो हॉस्पिटल्स ले लें, सिविल हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल, स्टेशंस ले लें, आर्ट बाज़ार ले लें, तो कहीं भी आप चल जाएँ पार्किंग का निज़ाम तो है, लेकिन उसमें जो भत्ताखोरी है और उसमें जो जगह टैक्स वो ले रहे हैं, तो पार्किंग जो पर्चीज़ हैं उन पे 10 रुपये लिखे हुए हैं और वो 30 रुपये ले रहे हैं, कोई 20 रुपये ले रहे हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे। जी मियाँ साहब, बताइएगा कि ये बुद्धा माफिया हर जगह क्यों ऐसा एक्टिव रहता है? एक अहम मसला पार्किंग का जो कि आम आदमी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, तो उस पर भी भत्ताखोरी चल रही है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। असल में हमारे यहाँ शुरू से ही जो आवाम को सहूलियात फ़राहम करने का एक रवाज होता है ना, वो है नहीं है। हम टैक्सेस तो वसूल करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज हैं वो देना पसंद नहीं करते। होता ये है कि ये किसी के मुल्क पे भी आप चले जाएं तो आवाम को जो है वो पार्किंग की सहूलत जो है वो फ्री दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पार्किंग के ठेके दिए गए हैं। और हकीकत है कि सड़कों के ऊपर जो सड़कें ट्रांसपोर्ट के चलने के लिए हैं बड़ी कुशादा बनाई गई, वहीं पे जो है वो हमने ठेके दे दिए हैं। और ना कहीं कोई पार्किंग प्लाज़ा है, ना कहीं पे जो प्लाज़े बन रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग लाज जो हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कोई महकमा इसको देखने के लिए तैयार नहीं है कि अगर आपकी प्लाज़ा है तो उसके अंदर किसी भी फ्लोर पे किस बेसमेंट के अंदर पार्किंग के लिए सहूलत होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि जी हॉस्पिटल्स के अंदर या फ़र्ज़ कर लें आप जो स्टेशन हैं या दीगर जो हमारे सरकारी दफातर हैं, वहाँ पे जाने वाले जो लोग हैं वो अगर दफ्तर के यानी उस बिल्डिंग के अंदर इंटर होते हैं तो इन्होंने बैरियर लगा के वहाँ पे जो है वो जगह वसूली का एक नया तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है कि चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे वो रक्शे वाला हो। हत्ता कि रक्शे वालों के साथ तो ये हो रहा है कि आप अलाइड अस्पताल में चले जाएँ तो वो सवारी को पिक एंड ड्रॉप की जो सहूलत है कि सवारी को वो उतारने के लिए जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी 50 रुपये हमें दे दें। हालांकि ये सरासर गैर कानूनी अमल है और भत्ता जो खोरी है उसके मतरादिफ। अच्छा मियाँ साहब, इंतज़ामिया जो है स्पेशली हमारे डीसी साहब हैं, इसमें उन्होंने इकदाम भी कुछ किए हैं और वो हरकत में भी रहते हैं, लेकिन भी ये जो माफिया जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है? आप 8 बाज़ारों में भी चले जाएँ, वहाँ पे भी प्लाज़े तो बने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर पार्किंग का निज़ाम है वो उस तरीके से नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है। आपकी जो पार्किंग है वो आधी सड़क पे है। अगर 50 फुट की सड़क है तो 30 फुट पर पार्किंग है, तो वहाँ पे फिर ट्रैफिक कैसे उस पर चलेगी? इस पर डीसी साहब या इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, मैं कहा करता हूँ कि खुरदरू जो झाड़ियाँ होती हैं वो ख़ुद ब खुद पैदा होती हैं। यही मिसाल जराइम की है कि जराइम और इस तरह के जो माफियाज़ हैं वो जहाँ पे उनका दाव लगता है वो लगाते हैं। लेकिन जब कोई फलदार दरख्त या कोई इस तरह की कोई चीज़ आपने लगानी हो तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे अदारे हैं, चाहे वो हमारी पुलिस है, वो ट्रैफिक पुलिस है,
वो हमारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो अदारा है, इसी तरह दीगर जो हमारे अदारा जात हैं उनको ये चीज़ें चेक करना चाहिए। अब पार्किंग का जो मैनी है, उसका मैनी ये है कि एक मखसूस जगह होती है जिसका गवर्नमेंट जो है, कॉरपोरेशन जो है वो ठेका देती है कि एक आदमी अपनी गाड़ी पे आएगा और उस मखसूस जगह पे वो अपनी गाड़ी लगा के वो पर्ची हासिल करेगा और कुछ वक्त के लिए, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटे हों, 3 घंटे हों, वो जो पार्किंग की वो जगह है मखसूस, उसको वो इस्तेमाल करेगा और इसके अगेंस्ट वो फिर पर्ची फ़ीस जो है वो उसकी अदायगी करेगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बत्ताखोरी है कि कोई बंदा सवारी यानी उतारने के लिए या मरीज़ उतारने के लिए किसी हॉस्पिटल के अंदर भी जाता है। आप सिविल अस्पताल को देख लें, आप अलैड अस्पताल के अंदर देख लें कि वो जो पर्ची ठेकेदार के जो लोग हैं वो लोगों के ऊपर तशद्दुद भी करते हैं, रिक्शा ड्राइवरों पे तशद्दुद करते हैं और उनसे 50-50 रुपये पर्ची की आड़ के अंदर वो वसूल कर रहे हैं। यहाँ सैयद अयूब बुखारी साहब AC सिटी होते थे, उन्होंने अलैड हस्पताल के अंदर ये कार्रवाई की थी और कुछ अर्सा ये जो बदमाशी है ये ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब फिर ये जो खुरदरू जारी है, ये जराइम का जो एक सिलसिला है दोबारा से शुरू हो गया है और ये मैं समझता हूँ कि DC फैसलाबाद इंतहाई फ़र्जशनास शख्सियत के हामिल हैं। इसी तरह उनकी नीचे टीम भी जो है वो भी दिन रात कोशिश हैं कि शहर की तरक्की के लिए। तो ये मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे अफसरान हैं ये फ़ौरी तौर पे इस बात का नोटिस लेते हुए इन जराइम पेशा या जो भी वहाँ पे ठेका जिनको दिया है उनको अपनी हदूद के अंदर ये पाबंद करें कि आपकी हदूद है कि आपके पास जो मखसूस एरिया में गाड़ी खड़ी करके आपसे पर्ची लेगा और फिर आप उस गाड़ी के रखवाली के ज़िम्मेदार भी हैं। आप ये काम करें, यहाँ तक महदूद हो। ये जो आपने जगह टैक्स या बदमाशी का सिलसिला शुरू किया है कि जो आदमी हॉस्पिटल के अंदर आता है फ़ौरी उससे जो है वो पर्ची वसूल की जाती है। और फिर मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि आप जब कमिश्नर ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे RTA सेक्रेटरी का भी दफ्तर है, वहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल गेट के साथ बैरियर लगा दिया है और वो हर आते जाते लोग से, चाहे उन्होंने फ़ौरी जाके वापस आना हो, तो उनसे वो 30-40 रुपये वो वसूल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो फैसलाबाद के अफसरान हैं बड़े बासलाहियत हैं, इनको फ़ौरी तौर पे जो है इन लोगों के ख़िलाफ़, इन बत्ता माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने की। जी बिल्कुल नाजरीन, ये बता रहे थे मियाँ साहब कि अब तो सरकारी जो महकमे हैं वो भी इस बत्ता माफिया से वो बचे नहीं हैं। वहाँ पे भी ये बत्ताखोरी और पर्ची के ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं आम आवाम से। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारी DC और हमारी इंतज़ामिया जो उनके अंडर काम कर रही है उनको फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों को पार्किंग की सहूलतें जो हैं वो मिलें और बिल्कुल शफाफ तरीके से उनको मिलें, उनसे बत्ताखोरी या इजाफी चार्जेस ना लिए जाएँ। जी मुझे और मियाँ साहब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।